नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य ट्यूब की इस कहानी सीरीज में आज एक और अच्छी कहानी लेकर आया हूं जो आपको सिखा सकती है किस तरह दूसरों की बातों से बचा जा सकता है, किस तरह पूरा ध्यान खुद पर केंद्रित कर सकते हो। तो गाइस, कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कहानी आपके लिए लाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक संत की बुराई हो रही थी और वो बुराई की बातें उसके शिष्य ने सुनी तो वह दुखी हो गया और अपने गुरु को पूरी बात बताएं। इसी तरह हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमें पसंद नहीं करते और इस वजह से हमारे लिए बुरी बातें प्रचारित करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। इसी तरह यह एक संत की कहानी है। इस कहानी के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके कुछ ही दिनों में संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। यह देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे और मैं मेरा जीवन यापन कैसे करूंगा। पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को यह सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताइए। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो। अगर मैं उस पंडित से वाद विवाद करूंगा तो इससे यह बातें फैलना बंद नहीं होगी, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है, कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। इसी तरह हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं, और अगर इसकी बजाय हम उन लोगों पर ध्यान देंगे तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपना काम नहीं कर पाएंगे और फिर लोगों की बुराई की बातें सच्ची होने लगती हैं। इसलिए कहानी की सीख को अपने जीवन में उतारें और इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।